न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखते हैं आज की हेडलाइंस क्या हैं। रामप्पा मंदिर में हुआ प्रसाद योजना का शुभारंभ। काकतीय वंश की धरोहर है रामप्पा मंदिर, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में है शामिल। वंदे मेट्रो ट्रेन लॉन्च करेगी रेलवे, हाइड्रोजन से चलेगी मेट्रो, 2023 के अंत तक होगी लॉन्च। और रोड एक्सीडेंट्स पर सालाना रिपोर्ट हुई जारी, एक्सीडेंट्स की संख्या में आई कमी, ब्रासीलिया डिक्लेरेशन में शामिल है भारत। खबरों की शुरुआत करने के पहले एक बार फिर दोहराऊं कि अगर आप इस बुलेटिन को पीडीएफ फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल पर जाइए, जहां इसकी रोजाना पीडीएफ उपलब्ध होती है। आइए खबर शुरू करें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तेलंगाना में रामप्पा मंदिर और भद्राचलम में प्रसाद योजना के तहत फाउंडेशन स्टोन रखा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दूसरी राष्ट्रपति हैं जिन्होंने आधिकारिक तौर पर भद्राचलम की यात्रा की है। उनसे पहले राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने साल 1965 में यहां की यात्रा की थी। भद्राचलम में कई मंदिरों का समूह है। यहां गोदावरी नदी के किनारे स्थित राम मंदिर का डॉक्यूमेंटेशन 17वीं शताब्दी में मिलता है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक भद्राचलम दंडकारण्य वन का हिस्सा था। यहां पर भगवान राम, सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास के दौरान आए थे। यहीं से रावण ने सीता का अपहरण किया था। भद्राचलम से 2 किलोमीटर दूर येतपका से जटायु पक्षी का इतिहास जुड़ा हुआ है। वहीं काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर को रामप्पा मंदिर के नाम से जानते हैं। मान्यता के मुताबिक रामप्पा देश में इकलौता मंदिर है जिसका नाम इसके वास्तुकार रामप्पा के नाम पर रखा गया है। ये तेलंगाना में वारंगल के पास मुलुगु जिले के पालमपेट में स्थित है। शिव को समर्पित इस मंदिर का निर्माण 1213 ईस्वी में काकतीय वंश के शासनकाल में राजा गणपति देव के एक सेनापति रेचारला रुद्र ने कराया था। इसे साल 2021 में भारत के 39वें विश्व धरोहर स्थल के तौर पर यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। आपको बता दें कि प्रसाद यानी पिलग्रिमेज रेजुवेनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। पर्यटन मंत्रालय के तहत यह योजना वित्त वर्ष 2014-15 में शुरू हुई थी। इसका मकसद धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना है, इसलिए देश भर में अहम तीर्थ स्थलों की पहचान करके उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने पर जोर दिया जा रहा है। भारतीय रेलवे वंदे मेट्रो ट्रेन लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। उम्मीद की जा रही है कि साल 2023 के अंत तक ये ट्रेन पटरी पर दौड़ेंगी। वंदे मेट्रो ट्रेन पहली हाइड्रोजन ट्रेन होंगी जिनका निर्माण घरेलू स्तर पर किया जा रहा है। इनका निर्माण इतनी बड़ी संख्या में किया जा रहा है कि 1950-60 में तैयार की गई डिजाइन को रिप्लेस किया जा सके। गौरतलब है कि हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन बहुत कम शोर करती हैं, साथ ही इनसे प्रदूषण भी नहीं होता। जर्मनी दुनिया का पहला देश था जहां पर हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन की शुरुआत की गई थी। आपको बता दें कि प्रदूषण कम होने के चलते हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन माना जा रहा है। हाइड्रोजन की खोज 1766 में हेनरी कैवेंडिश ने की थी। यह आवर्त सारणी का प्रथम तत्व है। इसका प्रतीक H और परमाणु क्रमांक 1 होता है। वहीं परमाणु द्रव्यमान 1.008 है। इसके नाभिक में सिर्फ 1 प्रोटॉन होता है। यह आवर्त सारणी का एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। हाइड्रोजन जीवन का आवश्यक तत्व है। यह स्वयं कोई बड़ी भूमिका में न होकर कार्बन और ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग में रहती है। इसकी सघनता सभी गैसों में सबसे कम है। यह हवा से भी हल्की होती है। यह एक रंगहीन, गंधहीन गैस है। हाइड्रोजन ब्रह्मांड में आसानी से मिलने वाला, बड़ी मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। पृथ्वी पर जल की उपलब्धता होने से हाइड्रोजन भी बहुतायत में पाई जाती है। दरअसल इसे पानी के इलेक्ट्रोलाइसिस के जरिए उत्पन्न किया जाता है। पानी से उत्पन्न होकर पानी में ही तब्दील होने के कारण इसे भविष्य के स्वच्छ ईंधन के रूप में देखा जा रहा है। 30 दिसंबर को स्वदेशी तौर पर निर्मित भीम यानी भारत इंटरफेस फॉर मनी की 6वीं एनिवर्सरी है। इसे 30 दिसंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था। भीम एक बायोमेट्रिक पेमेंट सिस्टम ऐप है। इसमें आधार प्लेटफॉर्म का यूज करके यूपीआई के जरिए पेमेंट की जाती है। भीम को स्मार्टफोन और फीचर फोन दोनों में यूज किया जा सकता है। इसे इंटरनेट और बगैर इंटरनेट के भी यूज कर सकते हैं। इसमें 3 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है। भीम ऐप को एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा तैयार किया गया है। इसका मकसद देश में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना और डिजिटल तौर पर सशक्त समाज तैयार करना है।
आपको बता दें कि एनपीसीआई भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संचालन के लिए एक अम्ब्रेला संगठन है। इसका गठन भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के प्रावधानों के तहत किया गया है। भारत में एक मजबूत भुगतान और निपटान अधोसंरचना बनाने के लिए यह आरबीआई और भारतीय बैंक संघ की एक पहल है। यह कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के प्रावधानों के तहत नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस एक ऐसी प्रणाली है जो कई बैंक खातों को एक ही मोबाइल एप्लीकेशन में अटैच करने की सुविधा देती है। यह पीयर टू पीयर लेन देन को भी पूरा करता है, जिसे आवश्यकता और सुविधा के अनुसार शेड्यूल्ड और भुगतान किया जा सके। इसे साल 2016 में एनपीसीआई ने लॉन्च किया था। इस खबर की अहमियत को समझने के लिए साल 2018 में पूछे गए एक सवाल पर गौर करिए। सवाल पूछा गया था कि डिजिटल भुगतान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भीम ऐप उपयोग करने वाले के लिए यह यूपीआई सक्षम बैंक खाते से किसी को धन का हस्तांतरण करना संभव बनाता है। जहां एक चिप पिन डेबिट कार्ड में प्रमाणीकरण के 2 घटक होते हैं, भीम ऐप में प्रमाणीकरण के सिर्फ 2 घटक होते हैं। कूट की सहायता से सही उत्तर चुनना था, केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 नहीं 2। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने सालाना रिपोर्ट जारी की है। इसे रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया 2021 नाम दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में कोविड के चलते रोड एक्सीडेंट में काफी कमी देखने को मिली। साल 2021 में 2019 की तुलना में 8.1% की कमी देखने को मिली है। हालांकि रोड एक्सीडेंट से होने वाली मौतों की संख्या में 1.9 की दर से इजाफा हुआ है। मंत्रालय ने सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के मकसद से एक रणनीति तैयार की है, जो कि एजुकेशन, इंजीनियरिंग, एनफोर्समेंट और इमरजेंसी केयर पर आधारित है। साथ ही ड्राइवर लाइसेंसिंग और ट्रेनिंग व्यवस्था में सुधार के मकसद से इंस्टीट्यूट्स ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च का गठन किया जा रहा है। द मोटर व्हीकल्स अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 में नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड के गठन की बात कही गई है। भारत ब्रासीलिया डिक्लेरेशन ऑन रोड सेफ्टी का हस्ताक्षरकर्ता देश है। विश्व बैंक ने जून 2022 में भारत की सड़कों को सुरक्षित बनाने के मकसद से रोड सेफ्टी प्रोग्राम्स के लिए 250 मिलियन की फंडिंग मुहैया कराई है। आइए अब जल्दी से देखते हैं बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल ब्रासीलिया डिक्लेरेशन संबंधित है। समुद्री सुरक्षा, मत्स्यन, सड़क सुरक्षा या फिर जलवायु परिवर्तन। अगला सवाल है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भीम ऐप को वित्तीय समावेशन के मकसद से लॉन्च किया गया था। वंदे मेट्रो ट्रेन लॉन्च होने के बाद भारत हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन शुरू करने वाला पहला देश होगा। कूट के माध्यम से सही जवाब देना है, केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 नहीं 2। आइए जल्दी से देखें पिछले बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल बने थे, उनके सही जवाब क्या है। पहला सवाल था डायबैक डिजीज संबंधित है। नीम, आम, केला, सेब। सही जवाब है विकल्प ए यानी नीम। अगला सवाल मैंने पूछा था निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। WAPCOS जल शक्ति मंत्रालय के तहत काम करता है। क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन को गृह मंत्रालय अधिसूचित करता है। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही कथन या कथनों को चुनना था। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 नहीं 2। इस प्रश्न का सही जवाब है दोनों कथन सही हैं। तो आज के बुलेटिन में इतना ही रखते हैं। आज जो सवाल मैंने पूछे हैं उसका जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। साथ ही इस बुलेटिन को शेयर कीजिए। स्टडी IQ IAS हिंदी चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और कल रात जब आपसे मुलाकात होगी, पूरे हफ्ते के कंपाइलेशन के साथ रात 9 बजे मुलाकात होगी। साथ ही आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छे से मनाइए, सुरक्षित तरीके से मनाइए और जल्दी से पढ़ाई पर लौट आइएगा। ऐसा ना हो कि आपकी पढ़ाई डिरेल हो जाए। नमस्कार। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।